गरीब किसान का होशियार बेटा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नंदनपुर में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ रहता था। वो छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रघुवीर की पत्नी सोनी और उसका बेटा मोहन और बेटी रीना ही उसका पूरा परिवार था। रघुवीर बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। कभी बारिश कम होती तो कभी बाढ़ खेत को बहा ले जाती। ऐसे में वो कर्ज में डूबता चला गया। घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता और खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। लेकिन मोहन, उसका बेटा, बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वो पढ़ाई लिखाई में तेज था और बहुत समझदार भी। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए उसने हर समस्या को एक चुनौती की तरह लिया। उसकी माँ सोनी हमेशा उसे कहती, बेटा, तू एक दिन इस घर का नाम रोशन करेगा। एक बार बहुत ही ज्यादा गांव में सूखा पड़ गया। इस बार रघुवीर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिनसे रघुवीर ने कर्ज लिया था, वो सब अपने कर्ज की वापस मांगना शुरू कर दिए। रघुवीर बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। उसकी आंखों में चिंता के बादल और दिल में निराशा की आग जल रही थी। तभी उसका बेटा मोहन उससे कहता है, बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं हमारा कर्ज चुका सकूं। रघुवीर ने पहले तो मना किया, लेकिन जब देखा कि घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है तो वो मान गया। मोहन अगले ही दिन अपने गांव से निकलकर पास के शहर गोरखपुर पहुंचा। वहां उसने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे कोई अच्छा काम नहीं दिया। सब कहते, तू तो गांव से आया है, तुझे क्या काम आता होगा। तभी एक दिन वो एक बड़े व्यापारी के गोदाम में गया। वो व्यापारी ईमानदार लोगों की तलाश में था। मोहन ने सीधा जाकर कहा, साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करूंगा। व्यापारी ने देखा कि लड़के की आंखों में आत्मविश्वास है। उसने मोहन को 1 महीने के लिए ट्रायल पर रख लिया। मोहन ने गोदाम में बहुत ही चतुराई और ईमानदारी से काम किया। वो सिर्फ आदेश मानने वाला नौकर नहीं था, बल्कि वो हर काम को सोच समझकर करता। एक बार व्यापारी के गोदाम में चोर घुस आए, लेकिन मोहन ने बड़ी होशियारी से उन चोरों को पकड़ लिया। ये सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने मोहन को अपने व्यापार का सहायक बना लिया। अब मोहन हर लेन देन में व्यापारी की मदद करने लगा। एक दिन व्यापारी को एक नीलामी में भाग लेना था। कई बड़े बड़े व्यापारी एक पुरानी हवेली खरीदना चाहते थे, लेकिन मोहन ने उससे पहले उस हवेली के दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि उस हवेली के नीचे एक पुराना कुआं था जिसमें शायद खजाना हो सकता है। मोहन ने व्यापारी से कहा, साहब, आप इस हवेली को किसी भी कीमत पर खरीद लीजिए। व्यापारी ने मोहन पर विश्वास किया और नीलामी में भारी बोली लगाकर हवेली खरीद ली। कुछ दिन बाद जब खुदाई हुई तो सचमुच एक पुराना खजाना उस कुएं से मिला। अब व्यापारी बहुत अमीर हो गया और उसने मोहन को आधे व्यापार का भागीदार बना लिया। मोहन ने अब खूब पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपने गांव लौटकर पिता का सारा कर्ज चुकाया। फिर वह एक सुंदर नया घर बनवाया जहां सब सुख शांति से रहने लगे। गांव के लोग मोहन को देखकर हैरान हो गए कि गरीब किसान का बेटा इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। मोहन ने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया। अब गांव में शिक्षा और इलाज की सुविधा भी हो गई थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने व्यापारी से मिलने की इच्छा जताई। मोहन राजा से मिला और उसे व्यापार की नई नई योजनाओं के बारे में बताया। राजा मोहन की चतुराई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे अपने दरबार में राज्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। अब अर्जुन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मोहन ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता, मेरे माता पिता की दुआओं और मेरी मेहनत से ही सब कुछ संभव हुआ है। गांव के बच्चों को वो खुद पढ़ाता और उन्हें सिखाता कि सफलता के लिए चतुराई के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। कुछ सालों बाद हरिया बहुत गर्व से अपने बेटे को देखता और गौरी हमेशा भगवान का धन्यवाद करती। नैतिक शिक्षा, चतुराई, ईमानदारी और मेहनत से कोई भी गरीब अमीर बन सकता है। किसी की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर सोच सही हो और लगन हो तो जीवन में कोई भी मंजिल दूर नहीं हो सकती है।